डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। उत्तराखंड दूरदर्शन के ज्ञानदीप चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह रावत, सहायक अध्यापक, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जमनीपुर, विकासखंड विकासनगर, आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की चैप्टर को प्रारंभ से करने से पहले पुनः हम विगत दिवसों की तरह आनंदम की माइंडफुल फ्रेश एक्टिविटी करेंगे। सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करते हुए स्टार्ट। नाउ क्लोज योर आईज। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए, साउंड्स को महसूस करते हुए पुनः धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए फिर आप सांसों को भरते हुए एकाग्रचित होते हुए शांत अपने आसपास के सराउंडिंग्स की जो साउंड्स हैं उन्हें महसूस करते हुए सांसों पर नियंत्रण करते हुए पुनः धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए एक बार फिर पुनः सांस को भरते हुए और फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए। नाउ ओपन योर आईज। आंखें खोलेंगे सभी। तो आशा करता हूं कि सभी बच्चे अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि लास्ट सेशन में हमने हु आई एम चैप्टर था उस पर हमने बातचीत की और किसी भी व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य, इंटेलिजेंसी और उसकी जो लाइक और डिसलाइकिंग है, पसंद नापसंद के आधार पे उसका भविष्य या उसके सपने तय होते हैं। ये हमने उस लास्ट वाले चैप्टर के माध्यम से जानने का प्रयास किया, सीखा है। और अब इसी आगे बढ़ते हुए आज हम उसके पश्चात पोएम हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलते हैं अब हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आज के सेशन में हम पोएम पढ़ेंगे और पोएम का शीर्षक है द वंडरफुल वर्ड्स। वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्यचकित, अचरज, या बहुत ही, जब हम कहते हैं ना कि यार मुझे आपकी बात को सुन करके या आपके इस शब्द को सुन करके मुझे बहुत वंडरफुल महसूस हुआ, तो वंडरफुल माने होता है आश्चर्यचकित, वर्ड्स शब्द। सबसे पहले हम इस पोएम में ये देखेंगे, ये सीखने, ये जानने का प्रयास करेंगे कि शब्द हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, जो भी भाव पैदा होते हैं, हम अपनी भाषा को उन विचारों को कहने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हमें किसी भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा वो इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, संस्कृत होती है, और भी जो अदर भाषाएं बोली जाती हैं। कोई न कोई भाषा जो है हमारे बातचीत का माध्यम या हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम होता है। तो द वंडरफुल वर्ड्स में आइए देखते हैं कि इसमें जो पोइट हैं मैरी ओनेल, वो क्या कहते हैं इस कविता के माध्यम से। इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। बिना भाषा के आप संसार की कल्पना कीजिए। ऑल ह्यूमंस स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। ऑल ह्यूमंस माने पृथ्वी पर जितने भी ह्यूमंस हैं, जो भी मानव हैं, जो भी मानव जातियां हैं, स्पीक बातचीत करती हैं, बोलती हैं एटलीस्ट वन लैंग्वेज, कोई एक भाषा, कम से कम एक भाषा बोलती है। एटलीस्ट वन लैंग्वेज, कम से कम एक भाषा। आप देखिए, अगर हम अपने देश की बात करें तो नॉर्दर्न स्टेट्स में हिंदी भी है ना, अंग्रेजी भी है। अगर हम साउथ स्टेट की बात करते हैं वहां पर अंग्रेजी भी है, मलयालम भी है, कोंकण भी है। अगर हम वेस्ट बंगाल की तरफ जाते हैं तो वहां पर बंगाली भी है, बिहारी भी है। तो कहीं ना कहीं हर भाषा बोली में कोई ना कोई मानव किसी एक भाषा का प्रयोग अवश्य करता है। तो ऑल ह्यूमंस स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, किसी एक भाषा का प्रयोग करते हैं। द वर्ड वी हैव स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। द वर्ड, जो भी शब्द हम बोलते हैं वो हमारे थॉट्स माने विचारों को क्या करते हैं,
उत्पन्न करते हैं। यानी मेरे मन में जो विचार है, मेरी जो भाव है, अगर मैं किसी से अपनी भावना या भाव को अभिव्यक्त कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं जो शब्द मेरे लिए क्या बनते हैं, एक माध्यम बनते हैं। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स, यानी जो शब्द हैं वो हमारे विचारों को पैदा करते हैं, ये हमारे विचारों को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। थॉट्स माने विचारों को। रीड द फॉलोइंग पोएम एज अ पोएम ऑन वर्ड्स। अब जो है इस कविता को, वर्ड्स के ऊपर इस कविता को पढ़ते हैं। तो सभी देखें। नेवर लेट ए थॉट श्रिवल एंड डाई। नेवर लेट ए थॉट श्रिवल एंड डाई। हमें कभी भी, नेवर लेट माने कभी भी नहीं, थॉट्स विचारों को, श्रिवल माने होता है नष्ट करना या मार देना या छुप, या जैसे कहते हैं कि सुस्त, एंड डाई, हमें कभी भी अपने विचारों को मरने नहीं देना चाहिए। थॉट्स विचारों को, श्रिवल का अर्थ यहाँ पर है मरने देना या सूखने देना या नष्ट ना होने देना, एंड डाई माने मरना। हमें कभी भी अपने विचारों को मरने नहीं देना चाहिए। नेवर लेट ए थॉट श्रिवल एंड डाई, मरने नहीं देना चाहिए और उनको जो है नष्ट भी नहीं होने देना चाहिए। फॉर वांट ऑफ ए वे टू से इट, जो कुछ भी हम जो है कहना चाहते हैं, हमारे कहने का तरीका है। फॉर वांट, वांट माने होता है चाहना, वांट ऑफ ए वे टू से इट, हमें जो कुछ भी कहना है, हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसके लिए वो कह रहे हैं, यहाँ पर पोएट कहता है फॉर इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम। वो कह रहा है कि अपनी बात को कहने के लिए हमारे मन में जो भी विचार है उसके लिए जो है वो कह रहे हैं कि फॉर इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम, यानी अंग्रेजी जो है एक बहुत बढ़िया भाषा है। भाषाएं बहुत सारी हैं, जैसे हमने बताया कि हिंदी भी हम यूज करते हैं, संस्कृत भी हम यूज करते हैं। देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस यू यूज व्हाइल वी आर गोइंग टू टॉक समवन। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस पोएम में कि इंग्लिश भी एक बहुत बढ़िया भाषा हो सकती है अपनी बात को कहने के लिए शब्दों के माध्यम से। फॉर इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम, अंग्रेजी भी एक बहुत बढ़िया गेम है, एक खेल है। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, हम सब जो है, हम सब जो इस खेल को खेल सकते हैं। कैसे? इंग्लिश के माध्यम से या इंग्लिश भाषा के माध्यम से। फॉर इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, आप सभी इसको खेल सकते हैं। All that you do is match the words, as all that you do is match the words। जैसे आपने देखा होगा कि जब कभी इंग्लिश में हमको एक्सरसाइज करते हैं तो एक तरफ जो है वर्ड्स होते हैं और उसके लिए दूसरी तरफ ठीक उस वर्ड्स को जो है किसी पिक्चर से या किसी दूसरे जो समानार्थी जिसे हम कहते हैं सिनोनिम्स जो वर्ड्स है उसको क्या करना होता है, मिलाना होता है। तो इसी प्रकार जब हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं तो हमें ठीक जो है उस समय उस बात के लिए या उस शब्द के लिए हमें जो है कोई एक मैच जो सही शब्द को जो है क्या करना होता है, मिलाना पड़ता है अपनी बात को रखने के लिए। टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड, ब्राइटेस्ट थॉट्स का मतलब यहाँ पर होता है कि जो भी आपकी जो है बहुत सुंदर जो विचार है, बहुत सुंदर विचार आपके मन मस्तिष्क में जो होते हैं उनको जो है बाहर लाते हुए शब्दों के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए कि सही शब्द को क्या करना चाहिए, उसमें मिलान करना चाहिए, मिलाना चाहिए। तो इस प्रकार जो है ये इंग्लिश जो है खेलने की या इंग्लिश को जो है प्ले करने की बात हो रही है शब्दों के माध्यम से। शो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, लेकिन हम जो भी विचार हमारे हो, ब्राइटेस्ट थॉट्स माने सुंदर विचार, जो भी हमारे विचार हो वो शो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, बहुत स्पष्ट होनी चाहिए और सच होनी चाहिए। हम जो भी शब्द कह रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए और बहुत ही सत्यता पर खरे होनी चाहिए। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि हैंडसमली जो हमारे जो विचार हैं वो बिल्कुल जो है हैंडसमली बहुत सुंदर तरीके से तरासे हुए, जो हमारे विचार हैं वो बहुत ही जो है अच्छी तरह से, हैंडसमली ग्रूम्ड माने अच्छी तरह से, ग्रूम्ड जैसे तरासे हुए, एंड फेड माने होता है खिलाना, खिलाए हुए। यानी हम जब किसी के साथ जब कोई अपने शब्दों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं या शब्द का प्रयोग करते हैं, एंड हैंडसमली ग्रूम्ड बहुत अच्छी तरह से तरासे हुए जिसे हम कह सकते हैं, बहुत अच्छी ढंग से प्रयोग करते हुए, एंड फेड माने कि उनको बहुत अच्छी ढंग से हम शब्दों का प्रयोग करते हुए, फॉर मैनी ऑफ द लवलिस्ट थिंग्स, और बहुत सारी अच्छी जो है हम कह सकते हैं कि जो है उनका प्रयोग करते, सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए, हैव नेवर येट बीन शेड, जो कि आज तक ना कहे हुए। हम कहने का यहाँ पर यहाँ से है कि फॉर मैनी ऑफ द लवलिस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड, जो कि आज तक जो इस प्रकार के शब्दों का अगर प्रयोग नहीं किया गया हो, हमें ऐसे शब्दों का क्या करना है, प्रयोग करना है। वर्ड्स
आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। यहाँ पर बात कर रहे हैं पोएट कि वर्ड्स जो शब्द हैं आर द फूड, फूड माने होता है भोजन, सभी जानते हैं एज वी नो, एंड ड्रेस परिधान, कपड़े, ऑफ थॉट्स, यानी हम जब भी कोई शब्द प्रयोग करते हैं या कोई विचार अभिव्यक्त करते हैं, कोई बात हम भावना व्यक्त करते हैं, तो शब्द हमारे लिए जो है ऐसे होने चाहिए कि वो उस व्यक्ति के लिए या कहने वाले के लिए या मेरे लिए जो है एक फूड, भोजन, और ड्रेस माने होता है कपड़े का काम करते हैं। अगर आप किसी बात को बहुत अच्छे ढंग में शब्दों में कह सकते हो तो इसके मतलब जो है आपने उसको बहुत अच्छे फूड और ड्रेस के साथ आपने अपने विचार को या अपनी बात को रखा है। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमारे जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब हम किसी से शब्द बात कर रहे हैं, दे गिव, वो शब्द हमें क्या देते हैं, बॉडी, एक शरीर का आकार। जब हम कोई बात रखते हैं तो कैसे कहनी है, कितने सुंदर तरीके से मैं कह सकता हूँ, कितने अच्छे ढंग से मैं जो है कि दूसरे व्यक्ति तक जो है मेरी बात कितनी पहुंच पाती है, तो वो डिपेंड करता है कि मैंने जो है अपनी बात को किस तरह से उसे फूड और ड्रेस और बॉडी या और किस तरह से स्विंग, स्विंग माने होता है लय, बिल्कुल मधुरता के साथ, जिसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें अपने शब्दों को अभिव्यक्त करते समय बहुत जो है एक उसको आकृति देते हुए, बॉडी का मतलब यहाँ पर शरीर से का मतलब उसको एक आकार देते हुए, और उसको सिंग बड़ी जो है मधुरता के साथ जो है लय के साथ जो है हमें अपने शब्दों का प्रयोग करना है। तो वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग एंड एवरी वंस लॉगिंग टूडेज हियर। लॉगिंग माने होता है यहाँ पर, लॉगिंग माने लालायित, इच्छुक, एंड एवरीवन, एवरीवन में हर कोई, लॉन्गिंग टू डेज टू हियर, आज हर कोई जो है अच्छे शब्दों को सुनने के लिए क्या है, लालायित है ना। हम बातचीत करते हैं, लेकिन बातचीत करते करते आपने अक्सर देखा होगा जब हम अपनी किसी के साथ बातचीत करते हैं तो कभी कभी हम जो है सामने वाले के समक्ष जो है अपनी बातों से या अपनी कहे हुए शब्दों से कोई एक अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। तो जहां उसे लगता है कि यार मेरे साथ कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन यार इसकी बात में मुझे आनंद नहीं हो रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट जो मेरी और नेल है वो कह रहे हैं वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। क्योंकि जो हमारे शब्द होते हैं वो हमारे बातचीत को, हमारे विचारों को जो है भोजन और एक परिधान देने का काम करते हैं, वे इसे एक आकृति देने का काम करते हैं, और एंड स्विंग एंड एवरीवन्स लॉगिंग टुडेज हियर, आज हर कोई जो है, लॉगिंग मैंने बताया था अभी कि लालायित होता है, बेचैन है, टुडेज हियर ये सुनने के लिए सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, कि हम बातचीत करते समय हमारे जो बातचीत में जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही फ्रेश माने बहुत ही ताज़ा, बहुत नवीन और सुंदर जो है उनका जो है क्या हो, प्रयोग हो। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट फ्रॉम इट प्रेजेंट बिहाइंड योर आईज। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारे दिमाग में जो विचार होते हैं वो जस्ट लाइक किसकी तरह, एज ए प्रिजन, प्रिजन माने होता है जेल, यानी आपके मस्तिष्क में जो है वो विचार जो है एक जो जैसे जेल की तरह जो है बंद रहते हैं, तो उन विचारों को शब्दों के माध्यम से क्या करना है, अभिव्यक्त करना है, और दूसरे तक जो है हम अपनी बात को या अपने बात को शब्दों के माध्यम से बहुत बेहतर ढंग से अपने थॉट्स को क्या करेंगे, फ्रीली जो है उन वस्तुओं को पहुंचाएं। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट बिहाइंड योर आईज, मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ। तो यहाँ पर होल्डिंग, होल्डिंग जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम अपनी, मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ ए मार्वेलियस न्यू सरप्राइज, मार्वेलियस बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, कि हम जो है कुछ अपने ऐसी बात करें या अपने माइंड में कुछ ऐसे विचार उद्धृत करें कि जो है ए मार्वेलियस न्यू सरप्राइज, की हर किसी को जो है क्या हो, सरप्राइज हो और उसे जो है आश्चर्यचकित कर जाए। तो बच्चों हमने यहाँ पर जो द वंडरफुल वर्ड्स की जो कविता की हम जब पोएम की हम बात कर रहे हैं, तो शब्द एक ऐसा अव्यक्त है, एक ऐसा माध्यम है हम सबके बीच में कि हम सामने वाले को अपने शब्दों के माध्यम से जो हमारे मन में विचार हैं, जो थॉट्स हैं, उन थॉट्स को वर्ड्स के माध्यम से कितने बेहतर ढंग से जो है सामने वाले से अव्यक्त कर पाते हैं। तो टॉपिक है द वंडरफुल वर्ड्स, यानी शब्दों का एक बहुत बड़ा आश्चर्य कि मैं शब्द किस प्रकार से प्रयोग करता हूं। तो वंस अगेन जो है दोबारा हम इस पोएम के बाद फिर रीड कर लेते हैं। नेवर लेट ए थॉट सर्विल एंड डाई फॉर वांट ऑफ ए वे टू से इट, फॉर इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, all that you do is match the words to the brightest thoughts। brightest thoughts का मतलब जैसे पहले बताया कि बहुत सुंदर विचार,
ब्राइटेस्ट माने बहुत अच्छे विचार, इन योर हेड, आपके मस्तिष्क में जो भी बहुत अच्छे विचार हैं वो शब्द के रूप में उभर करके जो है बाहर आने चाहिए। शो दैट दे कम आउट ऑफ क्लियर एंड ट्रू, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, बहुत स्पष्ट और बहुत जो है सत्यता पर जो है होने चाहिए। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड, हैंडसमली ग्रूम्ड का यहाँ पर जो मीनिंग है उसका अर्थ है हैंडसमली ग्रूम्ड माने बहुत ही अच्छे ढंग से, हैंडसमली ग्रूम्ड माने है बहुत ही अच्छी तरह से, तरासे हुए शब्द। एंड फेड, फेड जैसे बोलते खाना खिलाना, फेडिंग माने होता है खाना खिलाना, तो इस तरह से लगे कि वो बिल्कुल हमने उनको जो है अच्छे ढंग से खाना खिलाया हुआ है और बहुत ही सुंदर ढंग से जो है हम उन वर्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन, ऐसे शब्दों का हम सुंदर प्रयोग करें कि जो है उससे पहले किसी ने ना सुने हो। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, है ना, दे गिव इट इज बॉडी एंड स्विंग एंड एवरीवन इज लॉन्गिंग टुडेज टू हियर। आज हर कोई जो है अच्छे शब्दों को सुनने के लिए क्या है, लालायित है। Some fresh and beautiful things, but only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise। कि हमें अपने जो है शब्दों का ऐसा प्रयोग करें, अपने मन मस्तिष्क में हमारे जो भी विचारों के जो पुंज है वो वर्ड्स के माध्यम से इस प्रकार से हम सब व्यक्त करें कि ए मार्वलस न्यू सरप्राइज, कि हर कोई जो है विचारों को, शब्दों को सुनने वाले को जो है बहुत एक क्या लगे, उसको क्या हो, सरप्राइज हो। तो ये पोएम हमने यहाँ पर पढ़ी है, ये इसके बाय मैरी ओनेल। अब इसकी एक्सरसाइज हम बात करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं पहले, वर्किंग विद द पोएम विद योर पार्टनर, अपने साथी के साथ, या बट यू हैव टू डू योरसेल्फ, अपने आप भी करें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग द आइडियाज इन द पोएम। ये कह रहा है कि पोएम की जो आइडियाज हैं, हमने जो पोएम पढ़ी है उस पोएम के आइडियाज को अपने शब्दों में इन खाली स्थानों पे आपने भरना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, डोंट लेट ए थॉट सर्वाइव एंड डाई, अपने विचारों को कभी भी क्या ना करने दें, उन्हें सरल माने क्या, नष्ट ना होने दें, उन्हें मरने ना दें, व्यस्त ना होने दें। डाई बिकॉज, क्योंकि, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, थॉट्स आर वेरी क्रिएटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्कसिंग एंड गिविंग आवर आइडियाज टू समवन, यानी एक दूसरे को अपने आइडियाज को देने का हमारे पास क्या होने चाहिए, शब्द होने चाहिए। तो डोंट लेट ए थॉट सर्वाइव एंड डाई बिकॉज वर्ड्स आर वेरी गुड, है ना, आइडियाज फॉर टू डिलीवर आवर कन्वेंशन विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। तो इसका दूसरा पार्ट है, इंग्लिश इज ए, है ना, इंग्लिश इज ए, जैसे हमने पोएम पढ़ी है, इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम विद वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। वो कह रहा है कि अंग्रेजी जो है एक बहुत ही वंडरफुल जो है, वंडरफुल गेम है, बहुत ही आश्चर्य, बहुत सुंदर गेम है विद वर्ड, शब्दों का, दैट एवरीवन कैन प्ले, जिसको जो है हर कोई खेल सकता है। दूसरा भी, तो वन हैज टू मैच। अब तीसरा है, वन हैज टू मैच, यहां पर आ जाएगा ब्राइटेस्ट थॉट, वन हैज टू मैच द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड टू वन अनदर, है ना। वर्ड्स आर दी, अगला है, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। ठीक है, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ द थॉट। तो ये हमने जो है पहली एक्सरसाइज को पूरा किया। दूसरा चलते हैं, इन ग्रुप ऑफ 4 डिस्कशंस डिस्कस द फॉलोइंग लिंक्स एंड देयर मीनिंग्स। अब इनको जो है जो यहाँ पर ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये फॉलोइंग जो लिंक्स हैं, इनको हमें जो है अपने भाषा में जो है इसको अर्थ में लिखना है। ऑल दैट यू डू टू मच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपके मन मस्तिष्क में जो भी नीड टू टेक प्रॉपर वांट टू डू एंड कन्वे थॉट ब्यूटीफुल, यानी हम जो हमारे जो विचार हैं उनको जो है, जो हमारे थॉट्स हैं उनको प्रॉपरली जो है कन्वे करने के लिए, एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए हमारे वर्ड्स कैसे होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। तो ऑल दैट यू डू मच मैच द वर्ड टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड। इसका दूसरा पार्ट है, for many of the loveliest things have never yet been said। यहाँ पर यू है, you need to look proper word to do convey their beautiful thoughts। ठीक है, थर्ड, and everyone is longing today to hear
सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। कि आजकल जो है हर कोई लॉगिंग, जैसे हमने बताया था कि आज के समय में हर कोई जो है लालायित है क्या करने के लिए, बहुत अच्छे शब्दों को या सुंदर शब्दों को सुनने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एवरी वन ऑफ अस विलिंग टू माइंड टू लिसन द ब्यूटीफुल वर्ड्स फ्रॉम ईच अदर या अनदर। यानी जो है आज के टाइम में हर कोई जो है सुंदर शब्दों को सुनने के लिए क्या है, लालायित है। सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स बट ओनली वर्ड्स, नंबर 4 है बट वर्ड्स, but only words can free a thought from its prison behind your eyes। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो हमारे विचार हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में कैद ना हो, उनको हम जो है निकालने का अवसर दें। जो हमारे विचार हैं वो विचार जो है बहुत, जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही जो है फ्रूटफुल होने चाहिए, किसी को खुश करने वाले होने चाहिए, सामने वाले के लिए जो एक वंडरफुल होने चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अवर जो थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जो है हम क्या करें, उनको अभिव्यक्त करें, एक्सप्लेन करें, ताकि जो है दूसरा वाला जो है उसको देख सुन करके क्या हो, प्रभावित हो। तो ये जो इसकी एक्सरसाइज थी, इसको दोबारा हम एक बार फिर आप इसको कीजिएगा। तो जैसे एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, डोंट लेट ए थॉट सर्वाइव एंड डाई because words are very important part of display our things properly to one another। इंग्लिश इज ए, हमने यहाँ पर बताया था, वंडरफुल गेम विद वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। थर्ड हमने बोला था वन हैज टू मैच, है ना, वन हैज टू मैच टू ब्राइट थॉट इन योर हेड। और फोर्थ था वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स। यानी जो शब्द होते हैं वो हमारे विचारों के क्या होते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, वो क्या है, फूड्स और ड्रेस का काम करते हैं। तो आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने इस पोएम को जो है ठीक से समझने का प्रयास किया होगा। और ये मैरी ओनिल का जो हम बात कर रहे थे कि इसमें यही बात कही गई, इस पोएम के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि शब्द हमारी अपनी भावना को अभिव्यक्त करने का जो है बहुत एक सशक्त माध्यम होता है। और हम जो भी शब्दों का प्रयोग करें किसी से बातचीत करते समय, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते समय, वो जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही जो है दूसरे को प्रभावित करने वाले हों, इस प्रकार से अपने शब्दों का प्रयोग इसमें करें। अब बच्चों, जैसे कि अभी हमने द वंडरफुल पोएम पढ़ी है, द वंडरफुल वर्ड्स, और उसमें इसी बात को जो है बताया गया है पोएट के द्वारा कि शब्द जो है हमारी किसी भावना को अभिव्यक्त करने का बहुत बड़ा सशक्त माध्यम होता है। हम जो भी शब्द कहें, जो भी शब्द बोलें, वो बहुत ही जो है बेहतर ढंग से और बहुत ही सुंदर सजीव तरीके से अब अपनी भाषा को जो है प्रयोग करें और अपने शब्दों के माध्यम से, ताकि जो है वो दूसरे सुनने वाले पे जो है उसका बहुत एक अच्छा इफेक्ट पड़े, उस पर एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़े। और निश्चित रूप से जो है शब्द हमारे ऐसे होने चाहिए कि जो दूसरे को प्रभावित कर सकें, दूसरे को इम्प्रेस कर सकें, और सुनने वाले को भी जो है शब्द जो है बहुत बेहतर लगे। तो आशा करता हूं कि सब बच्चों ने जो है इस पोएम को पढ़ा होगा, समझा भी होगा। और आशा करता हूं कि आप जो है पुनः जो इसकी जो एक्सरसाइज भी आप दोबारा करेंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ सभी बच्चों को तब तक बाय। थैंक यू बच्चों।